मैं फिर आपसे आज आपकी बात पर ये धन्यवाद देता हूं कि आप कह रहे हैं कि जब तक दबेगी नहीं सरकार, तब तक हम ये अपना आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। और आप पर भरोसा जताया है लोगों ने, संयुक्त मोर्चा पर भरोसा जताया है। संयुक्त मोर्चा किसानों का भी बना था, वो जीता भी था, और संयुक्त मोर्चा आज शिक्षकों का बनेगा, जीतेगा। मैं भी उस संयुक्त मोर्चा में भी मेरी आवाज सबसे मुखर थी, और आज इस मोर्चा को लेकर भी मेरा इस प्रोग्राम से मेरा आप सब लोग देखते हैं हर प्रोग्राम में मेरे साथ दर्शकों की ठीक ठाक संख्या रहती है। इस संख्या में 7-8 लाख शिक्षा मित्र अनुदेशक होने के बाद अपनी संख्या बल नहीं दिखा पाई। मैं वादा करता हूं कि संतोष तिवारी के नेतृत्व में जिस दिन 1 लाख शिक्षक लाइव प्रोग्राम में 3 दिन जुड़ गए, सरकार चलकर ढूंढेगी कि संतोष तिवारी कहां बैठे हैं। ये बवाल फैल गया, पता नहीं किन किन राज्यों में ये शिक्षक की आवाज चली जाएगी और सरकारें नहीं बनेंगी, गिर जाएंगी। बीजेपी घर बैठे खोजने आएगी संतोष तिवारी को, तारकेश्वर शाही को, कि चलिए ये प्रोग्राम रुकवाइए और शिक्षकों की मांग पूरा कीजिए। एक दिन के ट्विटर के प्रोग्राम से अगर आपकी मांगों पर असर पड़ता है तो सोशल मीडिया बहुत आगे निकल चुकी है। तय आपको करना है तिवारी जी। हाँ, ये जो आप बता रहे हैं निश्चित रूप से इस फोरम का प्रभाव सरकार पे काफी है। और आपको कल बैठक के एक घटना बताएं, जो बिंदुओं पे जो वार्ता हो रही थी, कुछ बिंदुओं पे हमारे अधिकारीगण बच भी रहे थे कि बहाना भी चाह रहे थे कि वो वित्त विभाग में ये समस्या आती है, वहां ये आ रही है। जब अनुदेशक वाला प्रकरण एक आया, तो इनके मानदेय के प्रकरण में, तो वहां पे हमारे अनुदेशक साथी हम लोग लेके गए थे कि एक हाई कोर्ट का सिंगल बेंच और डबल बेंच का ऑर्डर है कि 17,000 इनको मानदेय दिया जाए न्यूनतम। लेकिन दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग ही अपील कर रखा है कि उसको ना दिया जाए। तो हम लोग जब ये मैटर आया, वित्त विभाग से हम राय लेके इनको दिलवाएंगे, तो बात आई जब हाईकोर्ट से सिंगल बेंच और डबल बेंच से इनके पक्ष में निर्णय आया, तो आप इन लोगों को जो 9,000 रुपए मानदेय पा रहे हैं, अब ये पैसा कलेक्शन करके सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं, तो कम से कम आप ना कहीं दिलाओ, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसी को अमल कर दीजिए। कम से कम अपीलें न करिए सुप्रीम कोर्ट में, जो है वो उसको वापस ले लीजिए। जब उन्होंने, बरान मैडम को जानकारी नहीं थी, जब उनको पूरा पत्र दिए गए कोर्ट के ऑर्डर, तो उन्होंने कहा ठीक, हम इसको देखते हैं, इसको हम वापस कराने का प्रयास करेंगे, और जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का हम उसको अमल कराते हैं। तो आप देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता है शिक्षा मित्रों को पदान्वत कर दीजिए, रातों रात लागू हो जाता है। शिक्षा मित्रों का ऑर्डर लागू हो सही। जाता है और अनुदेशक का ऑर्डर आता है, तो सरकार अपील में उस 9,000 10,000 वाले अपने कर्मचारी से सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जाती है। आनी चाहिए सरकार कि 9-10 हजार रुपया में इस महंगाई में परिवार नहीं चलता, उसे सुप्रीम कोर्ट में आप खड़ा करके उससे जवाब तलबी कर रहे हो। और मैं हैरान हूं उसका कभी कभी पैसा जो, सुनकर। तिवारी जी आप भी सोच रहे होंगे। सही सही सही। और इसमें मजे की जी। बात देखिए, राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार का हिस्सा है पैसा देने में, और केंद्र सरकार ने इनके अनुदेशक प्रकरण में सहमति दे रखी है, लेटर भी जारी हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य है राज्य सरकार ही इसको लटका रही है। कल ये बैठक में सब ये प्रकरण आए हमारे, क्योंकि अभी हम लोग सरसरी नजर में बैठक में ये मोर्चा बनाया था, सभी बिंदुओं पे हमको भी ज्ञान नहीं था। जब सब हमारे प्रतिनिधि आए, सब बिंदु पर ये रखा गया, तो हमको, हम लोग रखे महानिदेशक महोदय को, बताइए ये जब आपको केंद्र से सहमत है, माननीय हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में जीते हैं, डबल बेंच में जीते हैं, तब आप लोग सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है हम लोगों के जो अनुदेशक हैं इन लोगों के साथ। यही स्थिति शिक्षा मित्रों के साथ भी है। शिक्षा मित्रों के प्रकरण में भी 2014 में, 17 में, अभी शिव कुमार शुक्ला जी ने बताया, अभी इसके पहले एक कमेटी बनाई गई थी चुनाव के पहले कि इनको मानदेय बढ़ा दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य, सब कमेटियों को केवल गोल गोल घुमाते घुमाते, इनको आश्वासन देते देते कुछ नहीं इनको मिला। इनका 1 रुपए मानदेय बाद में 10,000 के ऊपर नहीं बढ़ा। तिवारी जी उसमें एक हाईकोर्ट का आदेश भी था। कोई एक शिक्षा मित्र हाईकोर्ट गया था, तो हाईकोर्ट ने एक प्ली लगाई थी
कि मुझे 3 महीने इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफी ज्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। यह खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। के अंदर इनका मानदेय बढ़ाकर बताइए, और वो 3 महीने गुजर गए, 4 महीने आचार संहिता के गुजर गए, कुछ नहीं बढ़ाया। सरकार को मौका मिल गया, आचार संहिता के नाम पर उन्होंने एफिडेविट दाखिल कर दिया कि आचार संहिता के दौरान सरकार कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकती। जबकि सरकार को यह पता लग जाए कि इस माध्यम से वोट बढ़ेंगे तो रातों रात चुनाव आयोग से परमिशन लेकर घोषणा करती है। आपने देखा होगा शिवराज सरकार ने चुनाव आयोग से परमिशन लेकर लाडली बहना योजना का पैसा खाते में डाला था, जिसने कि मध्य प्रदेश में सरकार वापसी कराई। और शिक्षा मित्र अनुदेशक को लेकर असल में समस्या क्या है? मानवीय संवेदना मर चुकी है। तभी तो आज देख नहीं रहे हो, नंगा नाच हो रहा है। आरएसएस प्रमुख कितनी घटिया टिप्पणी देश के प्राइम मिनिस्टर पर करते हैं। वो कहते हैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर बायोलॉजिकल हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। और आज हैरान तो तब रह गए, हमें तो पिछले 20 वर्ष से कंप्यूटर से साबका पड़ा है। मैंने कभी कंप्यूटर लॉग आउट करने का शब्द न कहीं लिखा देखा, न कहीं आज तक देखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये लोगों को बताया कि आप कंप्यूटर लॉग आउट कर दीजिए। सारे लोग बैठे हैं, सब लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर लॉग आउट नहीं होता है, ऑन और ऑफ तो होता है, शट डाउन तो होता है। वो कहते हैं लॉग आउट कर दीजिए। तो समझ नहीं पा रहा हूं, इस देश ने प्रधानमंत्री चुना है, मस्खरा चुना है, या फिर देश को आगे ले जाने वाला चुना है। विश्व गुरु की चर्चा होती है, मुझे नहीं मालूम विश्व गुरु कौन बनाएगा। मजाक में बनाएगा, हास्य में बनाएगा, कैसे बनाएगा? क्योंकि काका हाथरसी भी विश्व में जाने जाते थे, वो मजाक के लिए जाने जाते थे। इस देश को किस ओर ले जाया जा रहा है? कम से कम प्राइम मिनिस्टर के पद की गरिमा बने रहने दीजिए। हालांकि मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सटीक बोलते थे। तो मैं कई बार यह चर्चा कर चुका हूं कि 10 वर्ष इस देश ने कम बोलने वाला प्रधानमंत्री झेला, और 10 वर्ष बहुत बोलने वाला झेल लिया है। अब आगे के 5 वर्ष क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज एक बड़ा हादसा फिर हुआ ट्रेन का। पिछले 1-1.5 महीने में 2 बड़े हादसे हुए। इतने देर में कोई भी संवेदनशील सरकार रेल मंत्री को बदल देती। रेल मंत्री के पास 4 विभाग हैं, बहुत बड़े विभाग हैं। आईटी विभाग देश का बहुत टेक्निकल, अब आगे जा रहा है तो बड़ा विभाग है। रेल विभाग, 2 और बड़े विभाग उनके पास हैं। आप समझिए, मजाक बना दिया है। केशव प्रसाद मौर्य नाराज घूम रहे हैं, विधायक कह रहे हैं हमें जान से मार दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ के जिले की। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, सरकार चल रही है, मजाक चल रही है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर में आपको सड़क पे बताना पड़ेगा हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, तो हम फल बेच रहे हैं, हम होटल चला रहे हैं। मजाक बना दिया है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान से ही सब चलेगा। शिक्षा में अनुदेशक मर जाए, शिक्षक मर जाए, कोई लेना देना नहीं है। मनोज राय जी, तिवारी जी ने बड़ी बेबाक टिप्पणी कर दी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब लोग थोड़ा कम कम समय ले लें, बहुत लंबी बातचीत न करें, क्योंकि लंबा प्रोग्राम हो जाता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। मनोज जी। नमस्कार सर। देखिए, हमारा मुख्य विषय है ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देना है। शिक्षा मित्रों और शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए, हमारी पदोन्नति होनी चाहिए, हमारा समायोजन होना चाहिए, हमारा ट्रांसफर होना चाहिए, हमें ईएल, सीएल और मेडिकल मिलना चाहिए। हमारे मुद्दे ये, लेकिन अब ये मिलेगा कहाँ से? तो फिर आपकी बात आती है, प्रधानमंत्री कैसे हैं, मुख्यमंत्री कैसे हैं, केशव प्रसाद जी क्या कर रहे हैं और नड्डा जी क्या कर रहे हैं, चूंकि देश वो चला रहे हैं, हम उनके अंग। तो कई चीजें उसमें हैं, इस पे टिप्पणी करें। प्रधानमंत्री जी तो कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं और सबके अपने हैं। हमको लगता है हमारे प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़े हैं। अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़े होते तो जरूर किसी शिक्षक से पाला पड़ा होता, वो किसी और स्कूल में पढ़े।
वनवासी या आदिवासी या अन्य किसी स्कूल में पढ़े होंगे, और उन पे बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो लोग आपस में खुद ही हम लोगों की तरह, जैसे हमारे यहाँ एक संघ है, चापलूस के यहाँ भी एक संघ हो गया है, उसी में वो लोगों का ठीक है चल रहा है। मुख्य बिंदु हमारा ये है